संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन और सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है। लोकसभा और राज्यसभा में सदन की कार्यवाही आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त। आज सोशल मीडिया एक तरफ से फ्रीडम ऑफ प्रेस का एक बहुत बड़ा माध्यम है, लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ एक अनकंट्रोल्ड एक्सप्रेशन जिसमें कई तरह के वल्गर कंटेंट वगैरह भी आते हैं। अभी जो एग्जिस्टिंग कानून है माननीय अध्यक्ष जी, उसको निश्चित तौर पे और कड़ा करने की ज़रूरत है और मैं निवेदन करूंगा इसके ऊपर एक कंसेंसस बने। माननीय सदस्यगण, पहली बार माननीय सदस्य अपनी बात सदन में रख रहे हैं। नए सदस्य प्रश्नकाल है, आप प्रश्नकाल चलने दें। आपका जो विषय है प्रश्नकाल के बाद चर्चा पर बात करेंगे। आप प्रश्नकाल चलने दें। आप सदन नहीं चलने देना चाहते, सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन और सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है और शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन लोकसभा में अब प्रश्नकाल के दौरान कार्यवाही की शुरुआत में ही हंगामा शुरू हो गया है। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। स्पीकर ओम बिरला लगातार सभी सांसदों से अपील कर रहे हैं कि प्रश्नकाल को चलने दें, प्रश्नकाल की कार्यवाही को चलने दें। सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई है। अरुण गोविल, लोकसभा सदस्य। विदेशी प्लेटफॉर्म और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की जो भूमिका आती है, क्या सरकार ऐसे प्लेटफॉर्म्स को जवाबदेह बनाने, भारत के कानूनों के तहत उनके संचालन को नियंत्रित करने के लिए कोई नई नीति लाने पर विचार कर रही है? सरकार को बहुत ठोस कदम उठाने चाहिए, बहुत अच्छे कानून बनाने चाहिए, बिकॉज इससे जो हमारा जो सामाजिक ढांचा है, जो हमारी हिंदू संस्कृति है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उसको बहुत चोट पहुंचती है। आज हम जब घर में बैठकर टेलीविज़न देखते हैं या सोशल मीडिया पर कुछ भी देखते हैं तो वो परिवार के साथ बैठकर हम नहीं देख पाते। इससे हमारे नैतिक मूल्यों का बहुत बुरी तरह से ह्रास हुआ है। सरकार को पूरी तरह इस बारे में ठोस कदम उठाने चाहिए और जो भी कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं, जो भी विदेशी प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सबको भी संचालन के रूप में लाना चाहिए। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद शॉर्ट में देते जवाब। माननीय सांसद महोदय ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है। जिन ज्योग्राफी से, जिन कंट्रीज से सोशल मीडिया के ये प्लेटफॉर्म्स निकले हैं, वहाँ की सेंसिटिविटी और अपने देश की सेंसिटिविटी में बहुत बड़ा फ़र्क है और ये इस तरह का डिबेट आज दुनिया के करीब करीब हर देश में। इसीलिए मेरा निवेदन है माननीय अध्यक्ष जी कि जो अपनी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है वो भी इस विषय को उठाए और इस विषय पे समाज में कंसेंसस हो और इसमें और कड़े कानून बने। माननीय सदस्य, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय और आप सबका समय, सरकार की जवाब देते होती है, सरकार जवाब देती है। आप प्रश्नकाल को चलने दें। आपको हर मुद्दे पर, हर बात पर चर्चा करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, आप सदन में चलने दें। आप नियोजित तरीके से सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आज शुरू हुई है लोकसभा की कार्यवाही के दौरान प्रश्नकाल के शुरुआत में प्रश्नकाल के दौरान हंगामा शुरू हो गया और स्पीकर ने अपील की कि सभी शांत रहें, प्रश्नकाल की कार्यवाही को चलने दें। जब विपक्ष नहीं माना तो फिर 12 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्पीकर ने स्थगित कर दिया है। तो लोकसभा स्थगित हो गई 12 बजे तक के लिए। दोनों सदनों की आज कार्यवाही शुरू हुई। हंगामा के साथ विपक्षी सदस्यों ने सदन की कार्यवाही को बाधित किया है और लोकसभा स्पीकर ने लोकसभा को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। लगातार विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा रहा था और स्पीकर ने कहा कि सुनियोजित ढंग से ये जो सदन की कार्यवाही को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है वो न किया जाए। प्रश्नकाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सरकार आपके सवालों का जवाब देती है और आप सवाल पूछते हैं, प्रश्न आप पूछते हैं, जनता से जुड़े हुए सवाल होते हैं, आपके कंस्टिट्यूएंसी से जुड़े हुए सवाल होते हैं और उन सवालों का जवाब सरकार को देना होता है और
प्रश्नकाल नहीं हो पाया और सदन की कार्यवाही को स्पीकर ओम बिरला को स्थगित करना पड़ा। विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लगातार स्पीकर की तरफ से, ओम बिरला की तरफ से ये अपील की जा रही थी विपक्ष के सांसदों से कि वो शांत हो जाएं, प्रश्नकाल चलने दें। और प्रश्नकाल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो सांसद अपने क्षेत्र से जीत कर आते हैं, अपने क्षेत्र के विकास को लेकर या दूसरी योजनाओं को लेकर सवाल पूछते हैं, सरकार को जवाब देना होता है और उन सवालों का जवाब सरकार दे और सांसद उन सवालों को पूछे। इसके लिए 1 घंटे का वक्त रहता है। सदन की कार्यवाही की शुरुआत में ही 11 से 12 बजे तक का ये जो काल होता है, समय होता है, प्रश्नकाल का होता है और प्रश्नकाल को ही लगातार विपक्ष बाधित कर रहा है और प्रश्नकाल चल नहीं पा रहा है। और ऐसे में जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने चुनकर जो अपने सांसदों को भेजा है, वो अब जनता से जुड़े मुद्दों को सदन में नहीं उठा पाते हैं और न ही सरकार अपना बता पाती है कि जो सवाल पूछे हैं वो उसके बारे में वो क्या कर रही है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट ये होता है और इसी को लेकर स्पीकर लगातार अपील कर रहे थे, लेकिन विपक्ष हंगामा जारी रखा और सदन की कार्यवाही यानी लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।